सोचिए जरा, अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जो आपकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी कर दे, लेकिन हर इच्छा के साथ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा अपने साथ ले जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो इच्छाओं और उनकी छिपी हुई कीमत के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई मेहनत ना हो, जो बिल्कुल आसान हो, उसकी असली कीमत क्या होती है? क्या वाकई में उसकी कोई कीमत नहीं होती? अब ये सिर्फ कोई सोचने वाली बात नहीं है। हमारी कहानी की दो बहनों ने तो इसे असल में जिया है और उन्हें इसका जवाब भी मिला। आइए देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उन दो बहनों की दुनिया में चलना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां आराम का कोई नामो निशान नहीं था, जहां हर दिन बस एक और संघर्ष था। तो ये कहानी है दो अनाथ बहनों की। एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में रहती थीं। माँ बाप का साया उठ चुका था। उनका पूरा दिन बस एक ही काम में निकल जाता था, जंगल में लकड़ियां काटना और फिर उन्हें बेचने के लिए मीलों दूर गांवों तक जाना। यही उनकी जिंदगी थी, एक अंतहीन, कमर तोड़ देने वाली मेहनत। लेकिन फिर एक दिन उनकी इस रोज की घिसी-पिटी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें एक आसान रास्ते का लालच दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो उनकी सारी मुश्किलें खत्म कर सकता था। हुआ ये कि नदी के किनारे उन्हें एक पुरानी सी किताब मिली, पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? वो पानी में तैर रही थी, लेकिन उसका एक भी पन्ना गीला नहीं था, एकदम सूखी। ये देखते ही वो समझ गईं कि ये कोई मामूली किताब तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने डरते डरते उस किताब को खोला और पहले ही पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, हर इच्छा समय के बदले में पूरी होगी। अब उस वक्त तो उन्हें ठीक से समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वादा वादा बहुत लुभावना था। हर इच्छा पूरी होगी। और बस यहीं से शुरू होती है वो फिसलन, जहां एक छोटी सी मदद कब एक बुरी आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। उस दिन दोनों बहनें काम से लौटकर एकदम थककर चूर थीं। हिम्मत जवाब दे रही थी। तो एक ने कहा, क्यों ना इस किताब को आजमाएं? और उन्होंने एक बहुत ही समझदारी वाली इच्छा मांगी। काश ये सारी लकड़ियां पहले से ही कटी हुई होती। और पलक झपकते ही उनके सामने कटी हुई लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लग गया। फायदा तो हुआ, लकड़ी काटने में लगने वाला घंटों का समय बच गया। लेकिन क्या उन्होंने उस समय में आराम किया? नहीं। उन्होंने सोचा, चलो आज 2 के बजाय 5 गांवों में लकड़ी बेचकर आते हैं। नतीजा, पैसे तो ज्यादा कमाए, लेकिन दिन के आखिर में वे पहले से भी ज्यादा थक चुकी थीं। ये पहला संकेत था कि इस जादू की एक कीमत है। और बस यहां से सिलसिला शुरू हो गया। एक इच्छा, फिर दूसरी, और फिर तो जैसे आदत ही पड़ गई। जो इच्छा सिर्फ मेहनत कम करने के लिए मांगी गई थी, वो जल्द ही मेहनत से पूरी तरह बचने की आदत बन गई। आज पका पकाया खाना, तो कल बोझ उठाने के लिए गधा। और देखते ही देखते वो जेवर, दौलत और आराम की जिंदगी मांगने लगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है। और अब वक्त आ गया था उस किताब के अपना हिसाब चुकता करने का। वो कीमत जो पहले पन्ने पर लिखी थी। उनका लालच अब अपनी हदें पार कर चुका था। छोटी मोटी चीजों से मन नहीं भर रहा था। तो उन्होंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी इच्छा मांगी, एक आलीशान शानदार महल। और किताब ने इच्छा पूरी कर दी। पलक झपकते ही सामने एक शानदार महल खड़ा था। लेकिन इसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई वो बहुत बहुत भयानक थी। जैसे ही उन्होंने महल में कदम रखा, उनकी जवानी ढल गई और वो बूढ़ी हो गई। उन्हें दौलत तो मिली, लेकिन शरीर की ताकत चली गई। उन्हें महल तो मिला, लेकिन उनकी जिंदगी का सारा कीमती समय खत्म हो गया। उसी महल में जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, बूढ़ा और कमजोर, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्हें उस जादुई किताब ने नहीं, बल्कि मेहनत को छोड़ने की उनकी आदत ने बर्बाद किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जब कोई अपनी गलती दिल से मान लेता है तो सुधार का रास्ता भी वहीं से खुलता है। पछतावे में डूबी हुई वो दोनों भागी भागी उसी नदी के पास गईं जहां से ये सब शुरू हुआ था। उन्होंने उस मनहूस किताब को अपनी पूरी ताकत से वापस पानी में फेंक दिया। और जैसे ही किताब पानी में गायब हुई, जादू भी गायब हो गया। महल गायब, दौलत गायब, और वो दोनों अपनी असली उम्र में वापस आ गईं। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी बिना मेहनत की जिंदगी का लालच नहीं करेंगी।
और इस पूरे तजुर्बे ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई कि असली सुकून क्या होता है। वो गहरी शांति और संतुष्टि जो आपको मेहनत से भागकर नहीं मिलती, बल्कि उसे गले लगाकर उसके फल से मिलती है। ये कहानी तो उन दो बहनों की थी, पर ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में, जहाँ हर चीज़ एक बटन दबाने से हो जाती है, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जादुई किताबें हैं, कौन सी ऐसी सहूलियतें हैं जो चुपके से हमसे कोई छिपी हुई कीमत वसूल रही हैं? सोचने वाली बात है ना?